कहानी एक लड़के से शुरू होती है जिसका नाम एरॉन था। एरॉन को हाइकिंग बहुत पसंद थी, इसलिए एक दिन वो हाइकिंग करने एक जगह जाता है। हम देखते हैं कि वो जगह पूरी तरह सुनसान है, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता। हाइकिंग करते हुए एरॉन को दो लड़कियां दिखती हैं जो कहीं जा रही थीं। असल में ये दो लड़कियां अपनी ट्रिप पर निकली थीं, पर रास्ता भटक गई थीं। फिर एरॉन उनसे पूछता है कि क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ। ऐसा कहकर वो लड़कियों के पास जाता है। यहाँ एरॉन उनकी मदद करके सही रास्ता बताता है और उन्हें गाइड करके साथ आगे चल पड़ता है। जब तीनों काफी आगे पहुंच जाते हैं तो एरॉन कहता है कि एक और रास्ता है जो मुझे पता है। मैं सच कहता हूँ कि तुम दोनों को उस सफर में बहुत मजा आएगा। और अब तीनों पहाड़ी दर्रे से आगे बढ़ने लगते हैं। अगर देखा जाए तो ये रास्ते बहुत खतरनाक हैं। और जब तीनों वहां से थोड़ा आगे जाते हैं तो एरॉन वहां से नीचे कूद जाता है। ये देख दोनों लड़कियां बहुत डर जाती हैं, क्योंकि उन्हें लगा कि शायद एरॉन गलती से गिर गया। पर फिर एरॉन नीचे से उन्हें बुलाता है। असल में वहां बहुत पानी था। पता चलता है कि वो जगह एक तालाब थी, इसलिए एरॉन दोनों से कहता है कि तुम भी नीचे कूद जाओ। फिर वो दो लड़कियां एक एक करके पानी में कूदती हैं और ऐसा करके बहुत मजा करती हैं। वहां वो खूब मजा करती हैं। मजा करने के बाद तीनों अपनी ट्रिप के लिए आगे बढ़ते हैं। वहां से निकलने के बाद एरॉन को हाइकिंग के लिए आगे जाना था और उन दो लड़कियों को घर, इसलिए तीनों यहाँ साथ रहकर अलग होने से पहले एक सेल्फी लेते हैं। एरॉन पूछता है कि क्या हम फिर कभी मिलेंगे। फिर एक लड़की कहती है कि कल रात हमारी पार्टी है जिसमें तुम भी आ सकते हो। फिर एरॉन दोनों लड़कियों को अलविदा कहकर वहां से आगे निकल जाता है। एरॉन एक पहाड़ी दर्रे से आगे बढ़ रहा था। हाइकिंग का मजा लेते हुए वो बहुत खुश लग रहा था, पर यहाँ के रास्ते बहुत पेचीदा और बहुत खतरनाक थे। और जब एरॉन दो खतरनाक पहाड़ियों से नीचे उतरने लगता है तो वहां एक बड़ा पत्थर फंसा हुआ था। जब एरॉन उस पत्थर का सहारा लेता है तो वो पत्थर अपनी जगह से खिसक जाता है, जिसकी वजह से बेचारा एरॉन नीचे गिरने लगता है। एरॉन जिसने उस पत्थर का सहारा लिया था, वो पत्थर भी उसके साथ उसके दाएं हाथ पर गिर जाता है और अब एरॉन का हाथ दो संकरी पहाड़ियों के बीच फंस जाता है। जैसा हम देखते हैं कि उसे ज्यादा चोट नहीं लगी, पर अब उसका हाथ उस पत्थर के अंदर से निकल नहीं रहा। वो बहुत कोशिश करता है हाथ निकालने की, पर इसमें नाकाम रहता है। और जब एरॉन को लगने लगता है कि अब हाथ यहाँ से निकल नहीं सकता, इसलिए वो जोर जोर से चीखने लगता है उन दो लड़कियों को पुकारकर। पर उसकी आवाज उन पहाड़ियों के अंदर से बाहर तक नहीं जा पाती, क्योंकि ये सब संकरी पहाड़ियां हैं और यहाँ से आवाज बाहर निकलना, जहाँ दूर दूर तक कोई इंसान या जानवर या पक्षी तक का निशान नहीं। अगर देखा जाए तो ये पूरी तरह नामुमकिन था। इसके बाद एरॉन अपना बैग खोलता है और हाइकिंग का जो सामान था वो सब निकालता है। उसे किसी भी कीमत पर यहाँ से निकलना था, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि शायद कई महीनों से यहाँ कोई आया नहीं। अब बैग से निकाले सामान में एक चाकू भी था। फिर उस चाकू की मदद से वो पत्थर के किनारे तोड़ने की कोशिश करता है, पर यह पत्थर बहुत सख्त था, इतना मजबूत कि उस पर जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। और ऊपर से ये भी था कि उसका दायां हाथ वहां फंसा था, इसलिए बाएं हाथ से पत्थर तोड़ने में उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। पर फिर भी एरॉन हार नहीं मानता, हिम्मत नहीं हारता और पत्थर तोड़ने की कोशिश करता रहता है। और इसी दौरान उसका चाकू हाथ से फिसलकर जमीन पर गिर जाता है और अब वो चाकू हाथ से उठा नहीं सकता, क्योंकि चाकू उससे काफी दूर था। पर फिर भी किसी तरह दिमाग लगाकर वो चाकू लेता है और फिर पत्थर काटने लगता है, पर इस काम में पूरी तरह नाकाम रहता है। अब क्योंकि वो पत्थर इतने सख्त थे कि उसके चाकू की धार भी पूरी खत्म हो जाती है और ऐसा करते रात भी हो जाती है और एरॉन यहाँ कई घंटों से फंसा हुआ था। यहाँ उसका दिमाग भी खराब होने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब यहाँ से निकलेगा कैसे, इसलिए वो हाथ निकालने की कोशिश करता रहता है। हम देखते हैं कि ऐसा करते अगली सुबह भी आ जाती है और अब एरॉन यहाँ 25 घंटों से फंसा हुआ था, पर अभी भी उसे यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा। कुछ देर बाद वो अपना कैमरा चालू करता है और उसमें रिकॉर्डिंग करने लगता है, जिसमें वो कहता है कि पिछले 25 घंटों से मैं यहाँ फंसा हूँ और किसी को पता नहीं कि मैं यहाँ हूँ, क्योंकि हाइकिंग पर निकलते वक्त मैंने किसी को बताया नहीं था। इसके साथ मेरे पास खाने का सामान भी बहुत कम है और पीने को सिर्फ 400 से 500 मिली पानी। और जब वो ये सब रिकॉर्ड कर रहा होता है तो उसे ऊपर से किसी की आवाज सुनाई देती है। इस वजह से एरॉन जोर जोर से चीखने लगता है, पर उसकी चीखने की आवाज का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वहां कोई है ही नहीं। कुछ घंटे गुजर जाते हैं और फिर रात हो जाती है, जहां एरॉन को भूख लगने लगती है और जो थोड़ा बहुत खाने का सामान बचा था वो भी खाने लगता है। फिर उसे याद आता है कि आज रात उन लड़कियों ने मुझे पार्टी में बुलाया था, जहां शायद शराब भी होती। हम देखते हैं कि एरॉन अब उस पार्टी की कल्पना करने लगता है और खुद से बातें भी करने लगता है। और अब उसे वो वक्त भी याद आता है जब वो हाइकिंग के लिए घर से निकल रहा था तो माँ का फोन आ रहा था, पर वो उनका फोन नहीं उठाता, उन्हें नहीं बताता कि हाइकिंग पर जा रहा हूँ। और अगर एरॉन ने उन्हें ये बताया होता तो शायद वो उसे ढूंढने यहाँ आती, पर अब किसी को पता नहीं कि एरॉन आखिर कहाँ है। अब तीसरे दिन यानी सोमवार को एरॉन वहां एक पुली बनाता है।
वो उस पत्थर को रस्सी से बांधता है जो उसके हाथ पर गिरा था और रस्सी के दूसरे सिरे की मदद से पत्थर उठाने की कोशिश करता है। पर इतनी कोशिश करने के बावजूद वो पत्थर अपनी जगह से हिलता तक नहीं। इसके बाद वो रस्सी का वो सिरा अपने पैर में फंसाकर पूरी ताकत लगाकर पत्थर हिलाने की कोशिश करता है, पर इस बार भी कोई फायदा नहीं होता। मुसीबत लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि 3 दिन गुजर चुके हैं और उसका पीने का पानी भी खत्म हो चुका है। और अब क्योंकि वो यहाँ पूरी तरह खाली है, उसका कोई काम नहीं, इसलिए वो यहाँ की छोटी छोटी चीजें नोटिस करने लगता है। जैसे ऊपर आकाश में एक पक्षी उड़ रहा है, वो वहां से हिल भी नहीं सकता और ऐसे ऐसे खतरनाक कीड़े यहाँ आते रहते हैं और अगर वो उन कीड़ों को मारकर खाना चाहे तो उन्हें यहाँ आने का इंतजार करना पड़ता है। और ऊपर से एरॉन को इन पत्थरों के बीच सिर्फ 15 मिनट धूप मिलती है क्योंकि उसके बाद धूप वहां से चली जाती है। और अब 3 दिन बाद एरॉन यहाँ के माहौल से भूख की वजह से बहुत परेशान हो चुका था और इसलिए अब वो फैसला करता है कि अब अपना हाथ ही काटेगा। इसलिए सोचकर वो अपनी बाजू यानी ऊपरी बाजू को मजबूती से बांधता है और अपने पास जो चाकू था उससे बाजू काटने की कोशिश करता है, पर उस चाकू की धार पहले ही खत्म हो चुकी थी जिसकी वजह से उसकी बाजू की पतली चमड़ी भी नहीं कट रही थी। फिर एरॉन इस बात से बहुत निराश हो जाता है, इसलिए वो कैमरे में रिकॉर्ड करता है कि कभी सस्ता सामान मत खरीदना क्योंकि ये बेकार होते हैं, इनका कोई फायदा नहीं। अब ऐसे ही एक और दिन गुजर जाता है और जब रात होती है तो एरॉन अपने बहुत पुराने दिन याद करने लगता है। वो परिवार के साथ बिताए पल, सबसे अच्छे दोस्त को याद करने लगता है। जब वो ये याद कर रहा होता है तो उसी वक्त ऊपर आकाश में काले बादल छाने लगते हैं और पल भर में बारिश भी शुरू हो जाती है क्योंकि एरॉन के पास पानी खत्म हो चुका था। इसलिए वो बोतल में पानी भरने लगता है और जहां वो फंसा था वहां भी पानी आने लगता है। अब पल भर में पानी का लेवल बढ़ने लगता है जिसकी वजह से एरॉन उसमें डूबने लगता है। अब क्योंकि पानी में गुरुत्वाकर्षण कम होता है इसलिए हम सबसे भारी चीज भी आसानी से उठा सकते हैं। फिर एरॉन भी पानी के अंदर जाकर उस पत्थर को उठाने की कोशिश करता है। बहुत मुश्किलों के बाद वो पत्थर उठा लेता है जिसकी वजह से फौरन उसका हाथ भी वहां से निकल आता है। फिर एरॉन वहां से भागकर अपनी गाड़ी की तरफ जाता है, गाड़ी में बैठता है और वहां से निकल जाता है, पर पता चलता है कि ये सब उसका सपना था क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं। वो अभी भी उसी पहाड़ी दर्रे में फंसा हुआ है और फिर जोर जोर से चीखने लगता है। और अब क्योंकि यहाँ फंसे कई दिन गुजर चुके हैं इसलिए उसे अजीब अजीब सपने और वहम होने लगते हैं। एरॉन यहाँ फंसे 4 दिन गुजर चुके हैं और ये उसका 5वां दिन था, इसलिए उसका व्यवहार, उसकी मानसिक हालत का संतुलन काफी बदल जाता है। वो खुद से बातें करता है, कमेंट्री करता है, हंसता है और खुद से कहता है कि उस दिन अगर माँ का फोन उठाया होता, उन्हें बताया होता कि हाइकिंग पर आ रहा हूँ तो शायद आज यहाँ ना फंसा होता। और दुकानदार जिससे हाइकिंग का सामान लिया था उसे भी कुछ नहीं बताया था और अगर उसे पता होता कि मैं यहाँ आया हूँ तो शायद एरॉन के गायब होने की रिपोर्ट करता, जिसकी वजह से कोई ना कोई मुझे ढूंढने यहाँ आता। यहाँ एरॉन अपने मम्मी पापा से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। असल में एरॉन ये सब रिकॉर्ड कर रहा था क्योंकि यहाँ से निकलने की उसकी उम्मीदें भी खत्म हो चुकी थीं, क्योंकि वो भूख प्यास से मर रहा था। यहाँ कुछ न खाने की वजह से उसके शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं रही थी और ये इतना बड़ा पत्थर भी जो वो जरा सा भी हिला नहीं पाता, उसकी तरह एरॉन को यहाँ कैद करके रखा गया था। अब एरॉन फिर बहुत हिम्मत इकट्ठा करके अपनी बाजू बांधता है और चाकू, जिसकी धार पूरी खत्म हो चुकी थी, उसे हाथ काटने की कोशिश नहीं करता बल्कि चाकू की नोक से हाथ छेदने लगता है। वो चाकू इतना गहरा घोंपता है कि हड्डी तक पहुंच जाता है जिसकी वजह से खून निकलने लगता है, पर इसके आगे एरॉन कुछ नहीं कर पाता और ऐसे ही एक और दिन गुजर जाता है। और जब छठा दिन आता है तो एरॉन की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, वो बहुत कमजोर हो चुका था और अगर यहाँ से न निकला तो जान चली जाएगी। फिर एरॉन यहाँ सोचता है कि शायद ये पत्थर पूरी जिंदगी सिर्फ मेरे लिए इंतजार कर रहा था। जब से मैं पैदा हुआ था ये पहाड़ी दर्रा सिर्फ मेरे लिए इंतजार कर रहा था और शायद मेरी मंजिल भी यही है। इसलिए वो वहाँ पत्थरों पर RIP यानी रेस्ट इन पीस लिखता है, साथ में अपनी जन्म तारीख और अपना नाम भी लिखता है क्योंकि अब उसे पूरा यकीन हो चुका था कि वो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगा। साथ में उसकी सारी हिम्मत भी टूट चुकी थी, वो कुछ करने लायक भी नहीं बचा था। फिर अगले दिन यानी छठे दिन जब उसे थोड़ा होश आता है तो वो कुछ विजन देखने लगता है। उस विजन में वो एक छोटे बच्चे को देखता है जो असल में एरॉन का आने वाला बेटा था। फिर एरॉन देखता है कि वो अपने बच्चे के साथ खेल रहा है जिसकी वजह से वो बहुत भावुक हो जाता है और अब उसमें एक ताकत आने लगती है और इसलिए वो अपना फंसा हाथ उल्टी तरफ धकेलने लगता है। ऐसा करके वो अपनी हाथ की हड्डी खुद तोड़ लेता है और अपने पास जो चाकू था वो अब तेज भी कर चुका था और अब धीरे धीरे वो अपना हाथ काटने लगता है और ऐसा करके वो अपना हाथ शरीर से अलग कर लेता है और आज छठे दिन अपना हाथ कुर्बान करके वो इस पत्थर से आजाद हो जाता है। अब वहां से निकलने से पहले वो अपने हाथ की तस्वीरें भी लेता है, वही हाथ
जो अभी भी उस पत्थर में फंसा था। और अब एरॉन बहुत मुश्किल से इन पहाड़ी दर्रों से बाहर निकलने लगता है। बाहर निकलकर वो देखता है कि नीचे कुछ बारिश का पानी जमा है। फिर एरॉन वहां जाकर खूब गंदा पानी पीने लगता है, क्योंकि पिछले 6 दिनों में न कुछ खाया था न पानी पिया था। इसलिए आज वो जी भरकर पानी पीता है और इसके बाद वहां से आगे बढ़ता है और वो पक्षी भी देखता है जो आकाश में उड़ रहा था, जैसे हर रोज पहाड़ी दर्रे से देखता था, और आज भी खुद को उसके जैसा आजाद मानता है। पर अभी उस इलाके से निकलना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वो जगह काफी बड़ी और बंजर थी। पर फिर भी एरॉन हिम्मत नहीं हारता और इतने दर्द के बावजूद आगे बढ़ता रहता है। और फिर उसे एक परिवार दिखता है जो यहाँ हाइकिंग करने आया था। फिर एरॉन उन्हें पुकारता है और वो दौड़कर उसके पास आते हैं। वो एरॉन की मदद के लिए सिक्योरिटी को फोन करते हैं और इसके बाद वहां हेलीकॉप्टर भी आता है और फिर एरॉन को हेलीकॉप्टर से वहां से हॉस्पिटल ले जाया जाता है। कुछ वक्त बाद का सीन दिखाया जाता है जहां एरॉन अब पूरी तरह ठीक हो चुका है और एरॉन ने जो विजन में अपने बच्चे को देखा था वो भी सच हो जाता है, क्योंकि 3 साल बाद एरॉन एक लड़की से मिलता है और दोनों शादी कर लेते हैं। इसके बाद एरॉन का एक बेटा होता है जो बिल्कुल वैसा ही था जैसा बच्चा एरॉन ने अपने विजन में देखा था। अब इन 6 दिनों में एरॉन ने मौत को बहुत करीब से देखा था, पर इसके बावजूद एरॉन अपनी पैशन नहीं छोड़ने वाला था। वो अभी भी क्लाइंबिंग करता है, हाइकिंग पर जाता है और जब जाता है तो जरूर नोट लिखता है कि कहां-कहां किस जगह गया है। अब यहाँ मैं एक चौंकाने वाली बात बताने वाला हूँ, ये कि ये कहानी असली सच्ची घटनाओं पर आधारित है। ये सच है कि एरॉन उन पहाड़ी दर्रों में 6 दिन फंसा रहा। वहां उसने बहुत मुश्किल से वक्त गुजारा और उन पत्थरों पर अपना नाम और मौत की तारीख लिखी थी, क्योंकि उसे पूरा यकीन हो चुका था कि वो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगा। और जिस पत्थर के नीचे वो फंसा था उसका वजन लगभग 360 किलो था। खाने पीने का सामान भी बहुत कम था, पर सबसे अच्छी बात यह थी कि उसने हिम्मत नहीं हारी। यही वजह थी कि वो 5 दिन जिंदा रहा और 6ठे दिन जब उसे लगा कि अब नहीं बचूंगा तो कोई ताकत ने उसका साथ दिया, जिसमें उसके आने वाले बेटे के विजन आए, जिसकी वजह से उसे हिम्मत मिली और वो वहां से निकलने में कामयाब हो गया। यहाँ बताया जाता है कि अगर एरॉन ने पहले दिन ही हाथ काट लिया होता तो बहुत खून बह जाता, जिसकी वजह से वो मर भी सकता था, और अगर हाथ न काटा होता तो भी वो वहीं मर जाता। जब उसने हाथ काटा तो उसका शरीर पूरी तरह कमजोर हो चुका था, इसलिए ज्यादा खून नहीं बहा और इसी वजह से हाथ काटने के बावजूद वो वहां 4 घंटे घूमता रहा। और इस तरह एरॉन ने कभी हार न मानने की रूह दिखाई और यहाँ हमारी ये कमाल की फिल्म खत्म हो जाती है। तो अगर आपको ये फिल्म देखकर मजा आया हो तो जरूर लाइक करें और मूवी टेशन को सब्सक्राइब कर लें।